महाकुंभ प्रयागराज के सफर में त्रिवेणी संगम से बुलावा आए तो सफर और साथी भी महादेव ही चुनते हैं। नजारा कुछ ऐसा मानो धरती आसमान हो गया हो और सितारों ने प्रयागराज में डेरा जमा लिया हो। पहला कदम इस पावन धरती पर यात्रा की सफलता की ओर। प्रयागराज का हर गुजरता पल दुल्हन की तरह सजा है, बाहें खोले सभी के स्वागत में। हर चौराहा, हर मोड़ सनातन की महिमा का गुणगान कर रहा हो मानो। प्रयागराज में सफर की पहली रात इस रूम में। यहाँ की हवा में ही सनातन है, यहाँ की हवा में ही संगम है। एक अच्छी नींद क्यों जो सुबह की पहली किरण के साथ त्रिवेणी संगम में महाशिवरात्रि का शाही स्नान ले सके। मगर नींद किसे आएगी? मन तो चाह रहा था रात संगम के किनारे में कटे। चलो थोड़ा सा आराम ही कर लेते हैं। सुबह के 6 बजे का ये वक्त है और हम अपने पहले स्थान यानी कि सरस्वती घाट पर इस समय आ चुके हैं। सरस्वती घाट और ये खूबसूरत नैनी बेस, और यहीं से सरस्वती घाट से आर्मी का जो कंट्रोल है, यहाँ से जितने भी ये बोट आप देख रहे हैं ये आर्मी कंट्रोल के अंडर है। यहाँ से आगे चलकर जो त्रिवेणी संगम पर स्नान होगा ये है सरस्वती घाट, और सरस्वती घाट से बोट लेकर हम लोग त्रिवेणी संगम की ओर जाएंगे। ये है माँ यमुना, और यमुना से आगे चलकर जब यमुना और माँ गंगा मैया का मिलन होगा और वहीं से सरस्वती माता का उद्गम जो नीचे से होता है उसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। चलिए आप भी हमारे साथ माँ यमुना से होते हुए वो दूर त्रिवेणी संगम की ओर जहाँ माँ गंगा और सरस्वती का मेल माँ यमुना से होगा। सरस्वती घाट से बोट के जरिए अब हम त्रिवेणी संगम की ओर बढ़ रहे हैं। महादेव की कृपा है कि बीच त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, और वो भी महाशिवरात्रि के दिन। हर हर महादेव। त्रिवेणी संगम, जी हाँ, ये सिर्फ त्रिवेणी संगम नहीं है, ये है सनातन का संगम। दूर दूर तक लोगों की भीड़, लाख नहीं करोड़ों में। ये संगम सिर्फ पानी में नहीं बल्कि आपको हर किनारे, हर बोट में नजर आ रहा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही रंग है, वो है सनातन का रंग। सरस्वती घाट से बोट के जरिए अब हम जा रहे हैं त्रिवेणी संगम, और ये जो हम जहाँ से गुजर रहे हैं वो है माँ यमुना। इनका जो रंग आप देख सकते हैं कुछ श्याम रंग है, और फिर आगे चलकर जब माँ गंगा मैया का सुमेल होगा तो वहाँ 2 रंग नजर आएंगे। और आप देख सकते हैं वो दूर घाट, इतनी भीड़ जुट चुकी है। सुबह के 7, 7:30 बजे का वक्त है, और उन घाटों के ऊपर जो लोग स्नान कर रहे हैं, और कुछ लोग तो शायद माँ यमुना में ही स्नान कर कर अपनी इस यात्रा को सफल मान लेते हैं। लेकिन अगर आप चलते हुए पानी में स्नान करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि त्रिवेणी संगम में बोट में स्नान हो, तो बोट के जरिए ही आप मिडल में जा सकते हैं जहाँ चलता हुआ पानी और त्रिवेणी संगम, माँ सरस्वती, माँ यमुना और माँ गंगा मैया का सुमेल, और फिर वहाँ स्नान।
144 साल के बाद ये है महाकुंभ। ये दिन आया है महाशिवरात्रि का, जहां शाही स्नान पर हर कोई इसका साक्षी बनना चाहता है, इस महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहता है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान और यात्रा तभी संपूर्ण मानी जाती है जब आपका जीवन साथी आपके साथ उस यात्रा में हो। महाकुंभ की ये डुबकी हमारे मन, आत्मा और चरित्र को पवित्र करे। इस डुबकी के साथ प्रण हो कि शेष जीवन में हमारे हाथों कोई बुरा काम ना हो। समुद्र मंथन से छलके अमृत से हमारा मन भी अमृतमय हो जाए। हर एक डुबकी हमारे परिवार को सुख, शांति और सद्भावना से भर दे। शिवरात्रि के मौके पर त्रिवेणी संगम में ये डुबकी उन बिछड़ी आत्माओं के लिए, महादेव उनको अपने चरणों में स्थान दें और मोक्ष की प्राप्ति दें। पत्नी के साथ त्रिवेणी संगम में ये डुबकी परिवार की सुख, शांति और सौभाग्य के नाम। माँ गौरी के नाम से जिसका नाम हो, उसका मन भी अमृत समान निर्मल ही होता है। सपरिवार अमृत स्नान का सौभाग्य मिलना मानो महादेव की विशेष कृपा हो परिवार पर। गगन से महादेव की कृपा, परिवार की एकता और माँ गौरी का महासौभाग्य और करणों में हर हर महादेव का नाद। ये त्रिवेणी संगम की अमृत डुबकी से तन और मन निर्मल हो गया। पांच तत्वों से बना ये नश्वर शरीर मानो संगम के इस अमृत को आलिंगन दे रहा है और समा लेना चाहता है या फिर समा जाना चाहता है। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का दिन, महाकुंभ और माँ गंगा, माँ सरस्वती और माँ यमुना की गोद हो तो फिर 1, 2 या 3 डुबकियों से आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। हर डुबकी उस शून्य की ओर ले जाती है जहां जीवन का सत्य प्रत्यक्ष है। हर हर महादेव। इस डुबकी के साथ यही कामना कि सबका भला हो, सनातन का प्रकाश हो, सत्य का ज्ञान हो। जय शिव शंभू। इस संगम के बाहर दूर दूर तक जहां भी आपकी नजर जाती है वहां जन सैलाब है सनातन का। आज इस महाकुंभ का अंतिम दिन है और सनातन का ये महाकुंभ अपने आखिरी पड़ाव पर है। धन्य है प्रयागराज की धरती जिसने दिल खोलकर इतने जन सैलाब का मन से स्वागत किया है।
शाही स्नान के बाद अब प्रयागराज में न भूलने वाले वो पल जो साथ और साथी के साथ गुजरे। वैसे सही कहा गया है कि अगर साथी अच्छे हों तो सफर भी अच्छा ही रहता है। अगर प्रयागराज आए हैं तो अकबर के किले में स्थित अक्षय वट के दर्शन तो जरूर करें। आइए हमारे साथ श्री अक्षय वट के दर्शन को अक्षय वाटिका में। संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। संगम की धरती ये प्रयागराज। पुराणों के अनुसार अक्षयवट एक ऐसा वृक्ष है जो प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होता और सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान है। अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो, इसलिए इस वट वृक्ष को अक्षय वट कहा जाता है। ये वृक्ष प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम के निकट है। धार्मिक मान्यता है कि प्रलय के समय भगवान विष्णु बाल मुकंद का रूप धारण कर इस वृक्ष के पत्तों पर शयन करते हैं। ओडी फोर्ट के अंदर, यानी कि ये अकबर का किला है, लेकिन इस किले में जो खास बात ये है कि इसे कहते हैं अक्षय वट। अक्षय वट की खासियत ये है कि जब प्रभु रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो यहाँ उन्होंने थोड़ी देर विश्राम किया था, और जब विश्राम किया तो यहाँ उनको निद्रा आ गई। तो अक्षय वट को ये आशीर्वाद है प्रभु राम का कि यहाँ के जो पत्ते हैं वो 12 महीने हरे रहते हैं, लेकिन यहाँ पत्ते सूखते नहीं हैं, पतझड़ में भी ये हरे ही रहते हैं। संगम स्नान के बाद अक्षय वट का दर्शन आपकी यात्रा को संपूर्ण करता है। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु अक्षय वट के पत्ते अपने घर लेकर जाते हैं उनके आशीर्वाद के रूप में। अक्षय वट के पास ओडी फोर्ट की मीनार से वो दूर दूर तक संगम के दर्शन, महाकुंभ के दर्शन, इस समय हम खड़े हैं संगम व्यू पॉइंट की उस मीनार पर जहां से आप ऊपर से लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और ये लाइनें आप देख सकते हैं कितनी दूर दूर तक लाइनें हैं, और ये एक वीआईपी पॉइंट है जहां से आप लेटे हुए हनुमान जी के ऊपर का व्यू का दर्शन कर सकते हैं। और ये लाइनें आपको बता सकती हैं कि कितने घंटों का इंतज़ार करना होगा आपको लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने हेतु। तो चलिए आप भी हमारे साथ श्री बड़े हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन कीजिए। जय बजरंग बली। ये देखिए, ये है महाकुंभ। वो दूर दूर तक टेंट हैं और शिविर लगे हुए हैं, सजे हुए हैं। और इस महाकुंभ में जाने का अर्थ है कि आप खो जाएं। जैसे बचपन में कहानियां सुनते थे कि महाकुंभ में कोई खो गया, लेकिन यहाँ तो मिलने की कहानियां भी आपने आजकल सुनी होंगी, जो कितने सालों के बाद महाकुंभ में खोया और इसी महाकुंभ में फिर मिल गया। लेकिन ये अद्भुत नज़ारा अपने आप में एक हैरान करने वाला है कि किस तरह से इसका आयोजन सफल ढंग से सरकार ने किया होगा। हर हर महादेव। ये है महाकुंभ। महाकुंभ के बाद आइए अब चलते हैं मां सरस्वती के दर्शन करने हेतु पौराणिक सरस्वती कूप। यहाँ आप मां सरस्वती के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं।
प्रयागराज किले के भीतर स्थित सरस्वती कूप को अदृश्य सरस्वती का गुप्त स्रोत माना जाता है। मान्यता है कि ये कूप सीधे भूमिगत जलधारा के माध्यम से संगम त्रिवेणी से जुड़ा हुआ है। 2016 में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन किया। इस अध्ययन के लिए इस कुएं के जल में रंग डालकर सिद्ध किया गया कि इसका जल संगम में प्रवाहित होता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक महर्षि वेदव्यास जब 18 पुराणों की रचना कर रहे थे तो मां सरस्वती की प्रबल जलधारा की ध्वनि के कारण भगवान गणेश को सुनने में कठिनाई हुई। तब भगवान शिव के आदेश पर मां सरस्वती को पाताल लोक की ओर प्रवाहित होने के लिए कहा गया। हालांकि जब वो प्रयागराज पहुंची तो भगवान विष्णु के अवतार वेणी माधव ने उन्हें संगम में विलीन होने के लिए राजी किया। यही कारण है कि सरस्वती कूप को मां सरस्वती के अदृश्य प्रवाह का प्रमाण माना जाता है। न मिटने वाली यादों को समेटते हुए अब वापस जाने का वक्त आ गया है। मानो जीवन धन्य हो गया हो। शिवरात्रि का दिन, महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में स्नान और श्री अक्षय वट के दर्शन और बड़े हनुमान जी का आशीर्वाद और मां सरस्वती के पावन दर्शन से ये यात्रा सफल हुई। तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ।